देखिए, यूजीसी ने जो कुछ सर्कुलर जारी किया, उस सर्कुलर को जारी होने के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपना एक आदेश दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सबके लिए मान्य होता है। हुक्का बार पे पूछ नहीं, इसमें ये बताएं कि सामाजिक सद्भाव को खत्म होता है, अलग अलग जातियों को अलग अलग, एक सरकार का प्रयास होता है कि सब जातियां एक साथ चले। तीन जात जो है प्रमुख वर्ग जिनको बोला जा सकता है, ब्राह्मण, वैश्य और जो ये है, उन लोगों को कहा गया है कि साहब ये इनके लिए ये हो रहा है, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं समझ सकता हूं कि भारत में रहने वाले सभी वर्ग, सभी जातियां भारतवासी हैं और संविधान में विभिन्न वर्गों को एक अपने अधिकार दे रखे हैं। यूजीसी पूर्व में भी समय समय पर निर्देश जारी करती रही है, सर्कुलर जारी किए हैं और अब यूजीसी ने कोई एक सर्कुलर जारी किया जिसको लेकर स्थितियां जो उत्पन्न हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय पारित किया है, तो हम सबको लिए मान्य है। सर, हुक्का बार को लेकर सवाल आया था, कार्रवाई को लेकर आपने जवाब दिया। प्रदेश में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां चल रही है। देखिए, मैं समझ सकता हूं, कांग्रेस सरकार के समय पर प्रत्येक जिले कस्बे में जिस तरह से हुक्का बार चल रहे थे, मादक पदार्थों की तस्करी जिस प्रकार से कांग्रेस के राज में बढ़ी थी, हमारी सरकार के आने के बाद प्रभावी कार्रवाइयां हुई और आज हमें संतोष है कि बहुत कम स्थानों पर कोई कहीं घटनाएं दिखाई देती हैं तो हम उन पर प्रभावी कार्रवाई। और देखिए, नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन एक एक करके सामने आ रहे हैं और बहुत जरूरी था ये, क्योंकि जिस तरह से विरोध हम देख पा रहे थे, लगातार विरोध हो रहा था, क्योंकि जिस तरह से नए नियम लाए गए थे, हर विश्वविद्यालय में, कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाना अनिवार्य है। इस तरह के कई ऐसे नियम थे जिसमें जनरल कैटेगरी का कोई जिक्र कहीं भी नहीं था। यानी कि अगर कोई आरोप लगाए जाते हैं तो उसका सत्यापन कौन करेगा, कैसे करेगा, इस बात का जिक्र उन नए रूल्स में कहीं नहीं था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। हालांकि हमने देखा था कि नियमों के सामने के आने के बाद से ही आपत्ति इसको लेकर जताई जा रही थी। नियमों में जातीय आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दी गई थी और यही वजह थी कि इसको लेकर आक्रोश भी था। जिसके बाद भी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर जनरल कैटेगरी का कोई छात्र या शिक्षक भेदभाव का शिकार होता है तो उसके लिए कोई भी स्पष्ट संरक्षण नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों का तर्क ये भी था कि नियमों की भाषा स्पष्ट है, व्यापक है, जिससे इन्हें दुरुपयोग की आशंका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं यानी कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मामला वाकई संवेदनशील है और महत्वपूर्ण है। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि समानता का सिद्धांत सभी लोगों के लिए होना चाहिए, न कि किसी भी वर्ग के लिए सीमित रहना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने नियमों के कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं और मामले को विस्तार से सुनने के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला आने तक स्थिति फिलहाल अस्पष्ट बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट नियमों की परिभाषा और दायरे को लेकर यूजीसी से जवाब भी मांग सकती है। यूजीसी के नए नियम उच्च शिक्षा में समानता लाने के उद्देश्य से लाए गए, लेकिन
उनकी परिभाषा और दायरा विवाद का कारण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद अभी तक नियमों पर कोई क्या कुछ फैसला लिया जाना है आगे, लेकिन आने वाले दिनों में कोर्ट का फैसला तय करेगा कि नियम भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगे या इनमें बदलाव होगा।